यूपीएससी पीएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो ये एग्जाम कठिन क्यों है? जैसे कई स्टूडेंट पूछते हैं कि दुनिया की दूसरी कठिन एग्जाम, दुनिया की पहली जो कठिन एग्जाम है वो भले ही हम कहते हैं लेकिन वो किसी काम की एग्जाम नहीं है। मतलब मैं बता दूं, दुनिया की जो पहली एग्जाम है सबसे कठिन, मुझे उसका नाम नहीं पता, डिप्लोमा होता है वो एक तरीके का, गांव का वो ऐसा कोई डिप्लोमा है। उसमें क्या होता है ना, व्यक्ति इतना ज्यादा एक्सपर्ट बन जाता है एल्कोहल का, कितना एक्सपर्ट कि अगर वो एल्कोहल का एक घूंट पी ले तो उस एल्कोहल के बारे में 3 बातें इमीडिएट बता देगा। बनी किससे है, कितनी पुरानी है, और उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी है। आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने एल्कोहल लिया और इमीडिएट, और तीनों चीजें ऐसी नहीं कि लगभग 2 साल, नहीं, वो एग्जैक्ट महीना बता देगा आपको कि इस तारीख की ना सही लेकिन इस महीने की बनी है। तो अब आप सोचिए कि उसके कई लेवल होते हैं, कई बार 5 साल लग जाते, किसी को 7 साल लग जाते। माना जाता है कि इस दुनिया में आज तक ऐसे केवल 250 या 300 एक्सपर्ट बन पाए हैं, इसलिए उसको दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम मानते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई एग्जाम थोड़ी हुई भाई। एग्जाम किसे कहते हैं? जहां पर कई सारे लोग हर साल कंपटीशन कर रहे हैं, उसमें जो बंदा आ रहा है वो कंपटीशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें लोग आते ही नहीं है। कारण नहीं आते हैं क्योंकि कौन आएगा जो इतना रिसर्च करना चाहेगा। तो रियल में दुनिया की अगर कठिन एग्जाम है तो यूपीएससी। अब सवाल ये है कि दुनिया की ये कठिन एग्जाम क्यों है? मैं आपको बता दूं कि इसमें 5 लोग इस परीक्षा को कठिन बनाते हैं। पहले कौन से लोग हैं जो इस परीक्षा को कठिन बना रहे हैं? हर साल यूपीएससी में 800 बच्चों का मिनिमम चयन होता है। इन 800 में से 100-180 बच्चे आईएएस, या 150 सीटें जनरली आईएएस की होती हैं, तो 150 बच्चे आईएएस बन जाते हैं, 30-40 बच्चे आईएफएस बन जाते हैं। मतलब मोटे तौर पर मैं अगर आपसे कहूं तो लगभग 200 बच्चे छोड़ दीजिए, और 100 बच्चों की उम्र हो जाती है तो 300 बच्चे छोड़ दीजिए, 500 सेलेक्टेड बच्चे इस एग्जाम को फिर देंगे। जैसे आपने सुना होगा हिंदी मीडियम में रवि कुमार सिहाग 357 रैंक आई, फिर 317वीं रैंक आई, फिर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, फिर अब 18वीं रैंक आई। तो अब आप सोचिए कि कंपटीशन खराब क्यों है? ये लोग अगर चयनित होकर चुप बैठ जाते तो 500 नए लोग होते ना इसमें। तो ये एग्जाम कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें 500 कौन से बच्चे बैठे हैं सेलेक्टेड। पर मैं यहां एक और पॉइंट कहूंगा, ये तो इस साल के 500 बच्चे हैं, पिछले 2-3 सालों में ऐसा कोई नहीं होगा 500 बच्चों में और जो पिछले से पिछले साल निकला था पर पिछली बार पीटी नहीं निकला होगा उसका। मतलब 500 बच्चे और हैं जो ऑलरेडी यूपीएससी में कभी ना कभी सेलेक्ट हुए हैं। 1000 बच्चे ये हो गए। हमने कहा चलो भाई इनको झेल लेंगे, यूपीएससी तो निकाली है ना। पर दुख किस बात का है कि लगभग 2000 बच्चे पूरे भारत के ऐसे हैं जो या तो डीएसपी हैं, या तो एसडीएम हैं, या स्टेट पीसीएस के किसी भी पद पर बैठे हैं। ये भी कंपटीशन में है आपके। 2000 बच्चे जो ऑलरेडी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, हम कहेंगे यार अब हो गया हमें भी मौका दो, पर वो अभी भी यूपीएससी में बैठे हैं क्योंकि अब उन्हें डीएसपी से एसपी बनना है कम टाइम में। डीएसपी से एसपी बनने में लगभग 18 साल की सर्विस लगती है। और यूपीएससी एक परीक्षा निकाल दीजिए, 3 साल के भीतर आपको पद मिल जाता है एडिशनल एसपी, 5वें साल आपको अपना जिला मिल जाता है। तकलीफ होती है बड़ी। जैसे आज आपको हल्का पुल्का लग रहा है, पर मान लो खुदा ना खास्ता आप में से कोई जब स्टेट पीसीएस निकालकर अधिकारी बनेगा तो 12 साल की सर्विस करने के बाद तुम्हारी उम्र हो गई मान लो 42 साल की, 40 साल की पकड़ लो। पता चलेगा कि आपका नया अधिकारी आया है, 23 साल का लड़का, और वो आपका सीनियर है। तब अंदर से जो कुंठाएं पैदा होती हैं, कुंठाओं का मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि यार बस एक परीक्षा ही निकाल दी, हमारा सीनियर बना दिया। क्योंकि रियल में अनुभव किसके पास है? आपके पास है। आप रियल 12 सालों से जान रहे हैं कि क्या हो रहा है, पर वो अभी कुछ नहीं जानता, पर वो 4 बातें आपको सुनाएगा भी और 4 बातों का आदेश भी देगा, तो तब बुरा लगता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्रमोशन स्टेट वालों को बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगा, वो प्रमोशन यहां केवल 2 सालों के बाद, 3 सालों के बाद मिल जाता है।
इसलिए पूरे साल में अगर पूरे भारत के सभी राज्यों को जोड़े तो लगभग 2000 बच्चे कौन से बैठते हैं जो सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। चलो मान लेते ये भी कंपटीशन झेल लेते, लेकिन तीसरी कैटेगरी के बच्चे इस परीक्षा को और भयानक कर देते हैं, जो संख्या में लगभग 10,000 से ज्यादा हैं, जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू या मेंस कभी ना कभी तो दिया है। इस बार सेलेक्ट नहीं हुए हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं ये, 10,000 से। ये वो बच्चे हैं जो जानते हैं, इनका रिवीजन भी है, इनको सब आता है। इनको पूछ लीजिए कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है, कैसे संबंध है, बोल सकते हैं 2-2 घंटे। कितनी आबादी है इनकी। चौथी कैटेगरी में, चलो इनसे तो मुक्ति ले ही लेते, पर चौथी कैटेगरी में भारत के टॉप मेडिकल, टॉप इंजीनियरिंग, टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजों के लगभग 12,000 बच्चे हैं। भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे चुप थोड़ी बैठने वाले हैं, जेएनयू के बच्चे हैं, एम्स के हैं। डॉक्टरी की इतनी बड़ी डिग्री मिल गई, कोई जरूरत थी रोमन सैनी को डॉक्टरी करने के बाद आईएएस में 18वीं रैंक हासिल करके कोचिंग क्लास खोलने की। तो आप देख रहे हैं मेडिकल के बच्चे, आईआईटी, भारत के जितने आईआईटी हैं, भारत की जितनी यूनिवर्सिटी में जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिनको काफी ज्यादा बेटर स्कॉलर माना जाता है। टॉप कॉलेजेस है भारत में, बेंगलुरु का है जो इंडियन साइंस का माना जाता है, लॉ का है, चंडीगढ़ का पीजीए है। भारत के कई सारी जगह पर टॉप कॉलेजेस बैठे हैं। इनकी भीड़ कितनी है? 12,000। और अब आखिरी आंकड़ा जो इस एग्जाम की सबसे बड़ी भीड़ है, वो है मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में बैठे हुए सन्यासी। ये भी अपने जीवन के सारे आनंदों को त्याग कर 2-2, 3-3 साल की क्लास करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। इनकी तादाद नहीं कुछ तो मिनिमम 25,000 के आसपास है। मान के चलते इन 25,000 में 5,000 तो ढंग के होंगे। अब जरा जोड़ करिए कि ये लोग कितने हुए। 1,000, 2,000, 10,000, 12,000 और 25,000, तो लगभग, अच्छा डाटा निकाल लिया मैंने, कितने लोग हैं ये। अब समझिएगा खेल कहां बिगड़ता है। 25,000 लोग इस एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं। 50,000 लोग, सॉरी। ये वो सीरियस लोग हैं जिनका मतलब दिन रात क्या है, पढ़ने का ही काम है। उनको कोई दूसरा काम आता ही नहीं। उनको सुबह से लेकर शाम तक केवल पढ़ाई करा दीजिए। अब दुख कहां पर है? दुख है कि मान लो यूपीएससी ने 1,000 सीटें निकाली। कितनी सीटें निकाली हैं? तो पहली परीक्षा का नियम है हमेशा कि पहली परीक्षा में जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना सिलेक्शन किया जाएगा। 15 गुना मतलब, और भयानक कॉम्पिटिटर कितने बताए मैंने आपको? अब ध्यान से सुनना। अब आप कहेंगे नहीं सर मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। बिल्कुल सही है, फॉर्म भर देने से तैयारी थोड़ी हो जाती है। भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो केवल ये सोचते हैं चलो यार देकर देखते हैं, उनको ऐसा लगता है, अंदर से फील आता है हो गया तो, पर वो जानते नहीं कि जैसी फीलिंग रखने वाले ऑलरेडी 8 लाख लोग बच्चे हैं। भरने वाले फॉर्म 8 लाख हैं, एग्जाम देने वाले 5 लाख है, क्योंकि कई लोग फॉर्म भर देते हैं, लड़कियों को फीस नहीं लगती, SC ST को फीस नहीं लगती, जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपए लगते हैं। तो आधे लोग कहते हैं 100 की तो बात है, भारत के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं, तो 8 लाख दे देते हैं। अब उसमें से 5 लाख, कुछ के घर वाले कहते हैं एग्जाम भरा है, मैंने सुना है मोहल्ले में कई बार कि पेरेंट्स कहते हैं तुमने यूपीएससी का फॉर्म भरा है ना, देकर आओ, हो गया तो। मैं जानता हूं आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कक्षा 12वीं में तुम्हारे 80% आए थे, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि यूपीएससी क्या है, एक साधारण सी परीक्षा है, देने में क्या अर्ज है, लाल लाली वे, चलो इसी बहाने थोड़ा घूम भी लेंगे। तो 5 लाख लोग एग्जाम देने जाएंगे, जिसमें से 1 लाख बच्चे यूट्यूबर्स भी तो हैं।
वो कहां हैं? वो भी तो 1 लाख यूट्यूबर्स है, हल्का पुल्का ना सही, कुछ लोग अच्छे भी पढ़ने वाले देख लिए मैंने। तो 1 लाख और 50,000 का हिसाब मैंने आपको पिछले स्लाइड पर दिखा दिया। तो रियल में कंपटीशन कितने लोगों के बीच में है? 1.5 लाख लोगों के बीच। और ये 1.5 लाख में 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो रियल में बहुत सीरियस है। तकलीफ यहां है कि उन 50,000 का भी चयन नहीं ले रही यूपीएससी। केवल कितने लोगों का चयन होगा? 15,000 प्री में, पहली परीक्षा में। हमेशा 15 गुना का नियम है। अगर आप कभी नोटिफिकेशन प्रॉपर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है 12 से 15 गुना, पर यूपीएससी ने कभी 15 से नीचे नहीं लिया, क्योंकि एक बार ले लिया था, वापिस रिजल्ट देने पड़े थे 3,000, क्योंकि लोगों ने विरोध कर दिया था। तो 15 गुना रिजल्ट लिया जाता है। अब ये जो 15,000 बच्चे हैं, क्या इनका सफर खत्म हो गया? अभी इनको देना है दूसरा एग्जाम, जिसका नाम है मेंस। इनमें से 3 गुना बच्चे, 3 गुना मतलब जितनी सीटें हैं, सीटें कितनी थी? 3 गुना बच्चे इसके लिए क्वालिफाइड होंगे अब इंटरव्यू। हर एक सीट के लिए इंटरव्यू में कितने कैंडिडेट मिल रहे उन लोगों को? मतलब 3 में से कितने पास होंगे? 1, और 2 को क्या कहेंगे? घर जाओ, तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये 1000 जब निकलेंगे और फाइनल होगा तो इन लोगों ने चुप बैठ जाना चाहिए था, पर मैंने कहा आपसे कि ये फाइनल लिस्ट वाले भी लगभग 500 बच्चे क्या करेंगे? इस पूरी प्रक्रिया में वापस शामिल होंगे। तो यूपीएससी इतनी कठिन परीक्षा इसलिए नहीं है कि सीटें कम है, बट रियल में इसलिए कठिन है क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर हैं वे ज्यादा खतरनाक है। अब जैसे कई सारे बच्चे क्या कहते हैं कि सर मेडिकल वाले बच्चे को क्यों आना चाहिए, क्या जरूरत है मेडिकल वाला, मतलब एक इंजीनियरिंग की सीट चली गई। ये मैं जानता हूं कि अंदर का दुख बोल रहा है। भाई भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी होने का मतलब क्या है? उसको आजादी है कि वह अपना करियर कहां बना, उसकी योग्यता है कि वो कलेक्टर बनने से पहले डॉक्टर बनना चाहता है। कई लोग ऐसे जो डॉक्टरी करने के बाद एलएलबी कर रहे, तो क्या कहोगे? पागल हो तुम, या तो डॉक्टरी कर लो या। भाई 3 इडियट का डायलॉग ये थोड़ी फेमस हो गया कि उन्होंने कह दिया कि पहले आईआईएम किया, आईआईटी किया, फिर आईआईएम किया और फिर बैंक में नौकरी की। बैंक में ही नौकरी करनी थी तो आईआईटी आईआईएम क्यों किया? भाई उसका मूड है, उसके अंदर की योग्यताएं, क्षमताएं हैं। तुम ये सवाल खड़ा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम भी करके दिखाओ। पर आमिर खान ने ये कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सीट बर्बाद हो गई। हो सकता है वो व्यक्ति इतना काबिल और योग्य हो जाए कि वही व्यक्ति आने वाले समय में आरबीआई जैसी पॉलिसी बनाए, तो आप उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो? ये तुम्हारे अंदर की कुंठाए है। और अब उसमें 3 इडियट में उसको एक विलन के रूप में दिखाया तो लोगों को लगने लगा अच्छा, अब वही अगर एक हीरो दिख जाता और आने वाले टाइम में वो टॉप बैंकर बन जाता तो आप कहते अच्छा पहले आईआईटी करना चाहिए, फिर आईआईएम करना चाहिए और फिर बैंक जैसी संस्थान में बड़ा पद हासिल करना चाहिए। तब आपको पॉजिटिव लगता। क्यों? क्योंकि वो आपके अनुरूप होता, क्योंकि वो हीरो की भूमिका में, मतलब हीरो किसी की हड्डियां तोड़े तो वो अच्छा है, और विलन आईआईटी आईआईएम निकाल दे तब भी अंदर से आवाज बुरी आती है। यह कहलाता है मूवी का आप लोगों पर पड़ने वाला प्रभाव। तो इसलिए इस एग्जाम को देने वाले लोगों की लिस्ट ऐसी है, और इसलिए यह दुनिया की सबसे कठिन एग्जाम है। दूसरा मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कहूंगा नहीं क्योंकि वो भी कोई एग्जाम नहीं।